बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ठीक हो गए, अपने अपने घरों में खुशाबाद हो गए, हंसते बसते हो गए और बारिशों से लुत्फ़अंदोज़ होते हो गए। अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश बरसाए, अल्लाह ताला रहमत करे। तो मौसम बहुत प्यारा था। तो ज़ाहिर बात है, जब मौसम अच्छा हो तो फिर खाने पीने को भी उतना ही दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा खाना बनाया जाए। तो वैसे भी ये कह लें कि पंजाबियों की शान है खाना खाना। वो तो बहाने ढूँढते रहते हैं कि मौसम अच्छा और हम खाना बनाए, मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें डिशेस बनाएं और खाएं। और जो पंजाबियों का टाइम है ना ज़िंदगी का, उनकी वाइफ्स का, तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर किचन में गुज़रती है और उनका खाना जो दूसरे लोग हैं उनके ज़्यादातर खाने पीने में गुज़रती है। तो ये पंजाबियों के बारे में बोला जाता है। अब मुझे लगता है ये सही बोला जाता है। तो मौसम तो बहुत प्यारा था, जैसे आपको मैंने वीडियोस के शुरू में दिखाया। तो मौसम एंजॉय करने के लिए आज तो आपके साथ अच्छे अच्छे खाने शेयर करूँगी जो मैंने बनाए बारिश के दिन। सबसे पहले तो मैंने हलवा पूड़ी बनाई और साथ में चने का सालन। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही चने का सालन था और साथ में हलवा बना चुकी थी और फिर पूड़ियाँ बनाई। ये अभी मैंने फ़र्स्ट जो मैंने पूड़ी इसमें पहले डाली वो इतनी कि अच्छी बनी नहीं थी, क्योंकि अभी ऑयल ठंडा था। तो बहरहाल अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मज़ेदार सी पूड़ियाँ मैंने बनाई। आप भी लाज़मी बताइएगा कि बारिश जिस दिन होती है तो नाश्ते से लेके रात के खाने तक क्या क्या बनता है आपके घर। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारिश को अब के बस अपनी रहमत की बरसा दे और बस ये बारिशें बंद कर दे अल्लाह ताला। ये तेरे गुनाहगार बंदों की दुआ है, क्योंकि हर तरफ ही पानी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, चाहे वो जानी हो चाहे वो माली हो। तो ये तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन हम लोगों की खुद की कारकर्दगियों से ये ज़हमत बन चुकी है। तो बस अल्लाह रहम करे। ये है कि गर्मी का ज़ोर टूट गया है बहुत हद तक। ये कह लें कि 17% गर्मी ख़त्म हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से, बाकी अल्लाह ताला का करम हो तो इंशाअल्लाह बारिशें भी रुक जाएगी। तो बहरहाल बारिशें हो और मौसम एंजॉय करना हो तो बस ये पूड़ियाँ बन चुकी थी मज़ेदार सी, और साथ में था मेवे वाला हलवा और साथ में थी मीठी लस्सी, चने का सालन। तो हमारे यहाँ वैसे मुझे बहुत अजीब-सा लगता है शुरू से मैंने कि पूड़ी के साथ लस्सी बिल्कुल भी नहीं पी, लेकिन मेरा बेटा जब भी बाहर से लेके आता है अपने बाबा से के साथ जाके, तो वो साथ में लस्सी लाज़मी देते, पूड़ी के साथ लस्सी। शुरू-शुरू में मैं खुद इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि उधर जितने लोग भी बैठ के खाते हैं वो साथ में लस्सी लाज़मी पीते हैं। चले, मैंने कहा अल्लाह के सुपुर्द है खाना पीना। तो बहरहाल पूड़ी के साथ चाय अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बेटे ने ज़िद करके लस्सी बनवाई थी मीठी, कि मैंने मीठी लस्सी ही पीनी है। तो मज़ेदार सा नाश्ता हो चुका था। उसके बाद वही काम तो ख़ैर इतनी, जब बारिश हो रही हो तो फिर क्लीनिंग करना तो बहुत बेफिज़ूल है, लेकिन मैंने कर ली थी। फिर वही घर का हाल और कंडीशन हो चुकी थी। तो मैं फिर जा रही थी ऊपर थोड़ा-सा, मैंने कहा चले ऊपर जाके भी मौसम एंजॉय कर लिया जाए और थोड़े से फ्रूट्स खा लिए जाए, क्योंकि आम और बारिश का जोड़ भी बहुत अच्छा है। हम बचपन में भी हमारे अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मेरे माँ-बाप को, तो मेरे अब्बू जी लेके आते थे मैंगो और हमें बिल्कुल सेहन में रख देते थे और बोलते थे जो नहाएगा तो वो ही मैंगो खाएगा, आम खाएगा, सेहत
लाइन में बैठ के, नहीं तो दूसरा नहीं खाएगा। तो हालांकि बच्चे शौक से नहाते आजकल, लेकिन हम डरते थे बारिश से, तो हम फिर बारिश में बैठ के आम भी खाते थे और नहाते भी थे। तो बस इसलिए मुझे बचपन से ही लगता है आम और बारिश का जोड़ अच्छा है। उसके बाद जी मैं आ चुकी थी अगेन नीचे। तो नीचे फिर वही काम, खाना बनाना। तो मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और उसके लिए मैंने बलाई, घर की जो बलाई है उसको लिया था 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ का ले लिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने दही का ले लिया था। अगर आप क्रीम ना हो घर में फ्रेश क्रीम, तो आप इससे भी बना के देखें, बहुत मज़े की बनती है। तो उसमें मैंने काली मिर्च ऐड की और चीनी और नमक ऐड करके फ्रूट्स मैंने कटिंग कर चुकी थी, तो उसमें सारा कुछ मिक्स करके अच्छे से डाल दिया था। मैं तो यही वाली चाट बनाती हूँ, क्योंकि अब फ्रेश क्रीम कौन डेली लेके आए और कौन डेली खाए। तो बहरहाल रमज़ान शरीफ में कि मेरी यही फ्रूट चाट होती है और बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल आप बना के देखें, आपको बिल्कुल भी लगेगा कि इसमें फ़्रेश क्रीम हमने डाली है कि घर की मलाई और दही से बनाई है। तो बस ये मेरी फ्रूट चाट बन रही थी। और बारिश के दिन तो बच्चों के लिए ईद का दिन हो जाता है, और जो हम लेडीज़ हैं उनको तो बात तो वही आ जाती है, बारिश हो, अच्छा मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ईद के दिन हो, उनका टाइम तो गुज़रता है किचन में। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये मुरब्बा अशरफ़ी है जो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इसका बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत मज़े का लगता है। ये मेरे घर में मौजूद होता है, जो मैं हलवे में भी यही डाला, और ज़र्दा चावल में बहुत के मज़े का लगता है। तो बस ये मैंने वो डाला, और फिर इसमें मैंने वो किशमिश डाली, जिसको हम अक्सर हम इधर सोगी भी बोलते हैं इसको। तो किशमिश मैंने डालती, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो मैंने दही और मलाई का मिक्सचर बनाया था, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। ये मज़ेदार सी चाट तैयार हो चुकी है। आप लाज़मी बनाइएगा, और ऐसे बिल्कुल आप वो चीज़ें बनाएं जो इजीली आपके घर में हो के किसी टाइम भी हम बना लें। अगर हम बैठे हो के कोई आए हमें फ़्रेश क्रीम ला के दे, हमने जाना नहीं बाहर, तो ऐसे मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो वैसे भी बाहर घर से निकलने से बहुत बहुत मुश्किल लगता है। हमने तो मार्केट भी जाना हो तो वो तकरीबन 10 दिन पहले सोच लेते कि आज निकलनी परसों, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल लगता है ना बाहर मेरे लिए जाना। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है घर में ला के देना, बहुत शौक़ से कि वो ये ज़िम्मेदारी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो बस मैं भी फ्रेश हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने अभी बारिश रुकी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो डर भी लगता है, अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत रखे। तो आ गई थी अगेन किचन में समोसा बनाने के लिए। तो बाहर से हर चीज़ मिलती है, लेकिन मुझे सही बात ये बताऊं कि मुझे घर में खुद से अपने हाथों से चीज़ बना के बच्चों के हस्बैंड को खिलाऊं, तो उसकी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है। और मेरा दिल करता है अगर मेरे सही भी ना बने, फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि यार कभी तो सही बनेगी। और जब मेरे हस्बैंड के बच्चे खा के तारीफ़ करते तो मुझे इतनी खुशी होती है, ये कह ले कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिलती है। ये वो मुहावरतन नहीं कह रही है, मैं सच में बता रही हूँ। मैं बार बार फिर पूछती रहती हूँ जब मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ ना जो बाहर से भी मिलती है और मैं घर बनाऊँ, तो मैंने अपने बच्चों से हस्बैंड से बार बार पूछते रहना कि कैसी लगी। हालांकि वो तारीफ़ भी बता भी देते हैं कि मज़ेदार बनी, फिर खाते खाते नहीं सच्ची बताए आपको कैसी लगी। तो बस ये मेरा काम होता है। तो बस ये एक यही हाउसवाइफ जो होती है, एक माँ जो होती है, एक बीवी, तो वो यही चाहती है ना कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को हर चीज़ अच्छी लगे, और इसमें ही उसकी खुशी है। तो उसको चूल्हे के आगे खड़े होना इतनी गर्मी में वो भी भूल जाते हैं। जब किसी चीज़ की तारीफ़ हो, कोई चीज़ अच्छी लगे, तो वो भूल जाती है ना कि मैं इतनी गर्मी में खड़ी होकर बनाई। तो बहरहाल जी मेरे बच्चे आके देख रहे थे, बच्चे नहा चुके थे, बारिश में नहाए पहले, फिर वैसे नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर चुके थे।
और ये जल चुका है मेरा समोसा लेकिन एक जला, जैसे एक पूड़ी कच्ची बनी, एक समोसा जल गया, लेकिन उसके पीछे जो थी वो चीज़ें ठीक बनी थी। और उसके बाद आ गई है जी मज़ेदार पाए की बारी। और मज़ेदार को किस किस को पाए अच्छे लगते हैं बकरे के। तो रात के खाने में, क्योंकि दोपहर के खाने में तो फिर समोसे खा चुके थे, आज फुल कैलोरीज डे था ये कह लें कि कैलोरीज ही कैलोरीज थी। और फिर रात के खाने में बना रही थी पाए, मज़ेदार से पाए। और ये हर एक को रेसिपी का पता है, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहती हूँ मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करती। मेरा सिर्फ मकसद होता है व्लॉग्स बनाना और आप लोगों से शेयर करना, कभी अपनी रूटीन, कभी अपना खाना पीना, कभी अपना कोई काम, बस यही कि आप लोग उसे लाइक करें और जो नए आने वाले वो सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे वेट रहता है। बहुत बिज़ी लाइफ में आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। सॉरी, गला मेरा बोल बोल के थक चुका है। और बस ये इसमें पानी डाल दिया था और मज़ेदार से पाए मेरे हो चुके थे रेडी। और इसको रात के खाने में फिर खाए थे चपाती के साथ और बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि इसमें जो इसका ये शोरबा है ना, वो हमेशा से वो जिसके अंदर से निकाल के लेके जितने टाइम के लिए इसको पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका मज़ेदार होगा। तो मैं तो हमेशा से इसकी ये जो हड्डी है वो उसको चूसती हूँ और उसको चूसती हूँ हड्डी को। और इसके अलावा मैं करती हूँ शोरबा, और मैं कोई इसकी वाइट बोटी जो होती है वो कुछ भी नहीं खाती। आज की मेरी वीडियो थी और फिर आ गई थी मैं फिर अगेन छत पे और बारिश दिखा रही थी। अभी शाम का टाइम है तो ऐसी बारिश हो रही थी। सालन भी मेरा रेडी